नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय गाज़ीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। बातचीत जो सरकार और किसान के बीच में है, बातचीत का दौर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है और संवाद का जो रास्ता है वो भी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कवायद नहीं हो रही है। और दूसरी तरफ जो किसान हैं वो पंचायत कर रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में जा रहे हैं। और बीजेपी मुख्यालय में एक बैठक भी हुई। बैठक में ये कहा गया कि जो कुछ लोग हैं जो किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, तो वो अपने सांसद और विधायक भी ग्राउंड पर भेजेंगे, ताकि उन्हें जो गुमराह हुए हैं, दावा है कि गुमराह हुए हैं, उन्हें समझाया जाए इस बिलों को लेकर। तो इसको लेकर युवा क्या सोचते हैं और इस कानून को युवा कैसे देखते हैं, उनकी भागीदारी क्या है। हमारे बीच कुछ युवा हैं, हम उनसे बातचीत इसी मुद्दे को लेकर करेंगे, तमाम सवाल होंगे। तो इस किसान आंदोलन को आप कैसे देखते हैं, एक युवा होने के नाते? किसान आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये किसान आंदोलन इस बात का एहसास करा रहा है इस तानाशाह सरकार को कि भारत के लोग अपनी स्वतंत्रता को खोना नहीं चाहते और अपनी मातृभूमि को खोना नहीं चाहते। जिस तरीके से आपने देखा जब अंग्रेज़ों से भारत आज़ाद हुआ तो शांति प्रिय जिस तरीके से आज किसान बैठे हैं 3 महीने से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, इस तरीके के शांति प्रिय आंदोलन तो किसान अंग्रेज़ों के समय में भी इतने लंबे शांति प्रिय आंदोलन नहीं चले। ये एक इतिहास बन गया भारत के अंदर कि लोकतंत्र में देश आज़ाद होने के बाद 21वीं सदी में 3 महीने तक एक जायज़ मांग को लेकर बैठे हुए किसान अपनी स्थिति को जायज़ मांग कर रहे हैं और सरकार बहरी और गूंगी बनकर बैठी हुई है और सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, इन्होंने कहा कि मातृभूमि और ज़मीन को खोना नहीं चाहते, क्या खतरा है, क्या ऐसा कोई मातृभूमि या ज़मीन? हम तो यही कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये किसान आंदोलन है, और हमारा कहना ये है कि किसान आंदोलन ही नहीं, ये जन आंदोलन है, ये अन आंदोलन है। पूरे हिंदुस्तान में जिसके घर में भी रोटी बनती होगी, जिसके घर में किचन है, जो खाना खाने काम करते हैं, जो जिसके घर में भी जिसके पेट में भूख लगती होगी, उस हर व्यक्ति का आंदोलन है। आप कहते हो कि इससे कोई खेती को नुकसान नहीं है, देश के लोगों को नुकसान नहीं है। अरे तीसरा कानून आप लोग उठाकर देखो जो अनलिमिटेड स्टॉक का है। पहले अनलिमिटेड स्टॉक आपातकाल के लिए जो भंडारण की थी वो सीमा थी, अब इन्होंने भंडारण की सीमा बिल्कुल अनलिमिटेड कर दी, कितना भी कर सकते हो। ये जो फर्जी राष्ट्रवादी लोग हैं जो पहले कहते थे कि महंगाई डायन है, अब ये फर्जी राष्ट्रवादी लोग कहते हैं कि हम डीजल पेट्रोल 100 रुपये खरीद लेंगे। अगर ये अनलिमिटेड स्टॉक वाला कानून लागू हो गया, लागू तो हो चुका है, अगर वापसी ना हुआ तो ये देश के लोग, ये फर्जी राष्ट्रवादी लोग, ये इस देश में 200 रुपये किलो आटा खरीद के खाएंगे। और ये लोग खरीद सकते हैं ना, तो लेकिन पूरे देश के जो गरीब वर्ग है, जो बड़े बड़े शहरों में कोई रिक्शा चलाता है, कोई ठेली लगाता है, कोई फल बेचता है, कोई जूते पॉलिश करता है, कोई रिक्शा चलाता है, वे लोग 200 रुपये किलो अनाज नहीं खरीद पाएंगे। तो हम पूरे देश की जनता को बताना चाहते हैं कि मात्र किसान आंदोलन नहीं है, ये अन आंदोलन है, ये जन आंदोलन है। तो ये जन आंदोलन अन आंदोलन की बात कर रहे हैं, लेकिन जो कहा जा रहा है कि जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, गैस के दाम बढ़े हैं, वो तो राष्ट्र हित में बढ़े हैं ना? बिल्कुल हाँ, राष्ट्र हित में बढ़े हैं। मैं कह देना चाहता हूँ कि ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान के मजदूर किसानों, ना समझो तो मिट जाओगे हिंदुस्तान के मजदूर किसानों। तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में। राष्ट्र हित क्या होता है मुझे मतलब पहले बता दीजिए, समझा दे सरकार, समझा दे कि आखिरकार राष्ट्र हित क्या होता है। अगर ये राष्ट्र हित में बढ़े हैं तो कांग्रेस पार्टी में जब दाम बढ़ते थे वो देशद्रोह हित में होते थे, वो राष्ट्र हित में दाम नहीं होते थे। तो राष्ट्रवाद का पैमाना कौन तय करेगा, राष्ट्रवाद की परिभाषा कौन तय करेगा? भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। संविधान का कौन सा आर्टिकल भारतीय जनता पार्टी को या सरकार को, मौजूदा सरकार को ये जो है अधिकार देता है कि आप जो है राष्ट्रवाद के प्रमाण पत्र बांटिए? मुझे तो आज तक राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र मुझे नहीं पता कहाँ बनता है। मैं भी जाऊँ और जाकर के राष्ट्रवाद का एक प्रमाण पत्र बनवा लूँ, क्योंकि बात बात पर जिस तरह से देशद्रोही और राष्ट्रवादी कह दिया जाता है, देशभक्त कह दिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी की हाँ में हाँ मिलाना, चाटुकारिता करना, गुलामी करना, अंधभक्ति करना, वो राष्ट्रवाद की कैटेगरी में आता है। और देश से मोहब्बत करना, देश की हाँ में हाँ मिलाना या देश के लिए कुछ करना, देश के लिए कुछ कर गुजरना, सब देशद्रोही की कैटेगरी में आता है। ये लगातार हो रहा है। अगर आप गलत नीतियों की आलोचना करेंगे, सरकार द्वारा किए गए गलत कार्यों की आलोचना करेंगे, आप देशद्रोही हो जाएंगे। सरकार के हर गलत मतलब काम की आप अगर जो है उनके साथ खड़े हो जाएंगे तो आप देशभक्त हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वो वॉशिंग मशीन है, भारतीय जनता पार्टी वो गंगा है जिसमें आप कुछ भी करिए, कितने भी क्राइम करिए, आप जो है यहाँ से अपराधी बलात्कारी डालिए, भ्रष्टाचारी डालिए, वहाँ से सदाचारी और जो है
है सन्यासी बन करके निकलता है। आप यहाँ से कौआ डालिए, काला कौआ, वहाँ से सफ़ेद हंस बन करके निकलता है। और ना यकीन हो तो मुकुल राय को देख लीजिए आप, शारदा चिटफंड घोटाले के मुख्य आरोपी मुकुल राय, हेमंत बिस्वा या फिर नरेश अग्रवाल हरदोई से जो राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी वाले, जब वो आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में और वो कहते हैं कि जिनमें माँ जानकी ठहरे में हनुमान, तमाम जो है वक्तव्य देते हैं, उसके बाद जो है वो बहुत बढ़िया हिंदू हो जाते हैं और जो है कट्टर हिंदू हो जाते हैं। तो ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है, विचारधारा है। जो उनके जो है मन मुताबिक काम नहीं करेगा, उनकी गलत नीतियों की आलोचना करेगा, उसको ये जो है कहेंगे कि ये देशद्रोही है, ये पाकिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, ये आतंकी है, अलगाववादी है, नक्सलवादी है, सब बता देंगे भारतीय जनता पार्टी। यही कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो ये जिस तरह से प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, मैं कह देना चाहता हूँ कि आप ये प्रमाण पत्र बांटना बंद कीजिए। जनता जागरूक हो चुकी है। हम हिंदू मुस्लिम से पहले एक इंसान है और हमारा जो सबसे पहला धर्म है वो इंसानियत है। हम जाति मजहब से ऊपर उठ करके इंसान और इंसानियत के रास्ते पर चलना चाहते हैं। हम इंसानियत और इंसानियत के लिए जो है हर चीज़ करना चाहते हैं। कहा है कि इंसानियत ही पहला धर्म होता है इंसान का, बाद में पन्ना खुलता है गीता, बाइबल या कुरान का। तो हम लोग इंसान और इंसान, जब हम लोग सब मिलजुल कर रहना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी क्यों बांट करके रखना चाहती है, क्यों हिंदू और मुसलमान में नफरत फैलाना चाहती है। इन्हें पता है कि अगर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक हो गए, सारी जातियां अगली पिछड़ी दलित जो है पिछड़ी सब एक हो गई, तो इनकी राजनीति की दुकान बंद हो जाएगी। क्या लगता है युवा आज अपनी आवाज़ उठा नहीं पा रहा है? क्योंकि पहले के आंदोलन युवा बहुत बड़ी भागीदारी निभाते थे तमाम आंदोलन में, और वो अपनी खुद बेरोजगारी तमाम मुद्दे को लेकर। देश की आज़ादी में युवाओं का बहुत बड़ा हाथ था। जब आज की हालत क्या है? आज की हालात में भी युवा पूरी तरीके से सक्रिय हैं, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा युवा को रोकने का जो हाथ है वो अंधभक्ति कर रही है। युवा जो गुमराह हो गया, हमारा युवा, कुछ परसेंट युवा, मैं मानता हूँ कि करीबन 30 से 35% युवा गुमराह है, बाकी 60 से 65% युवा सही रास्ते पर है। गुमराह क्यों हुआ है? आपने देखा होगा आगरा जैसी जगहों में गधे की लीद का वो मसाला खा कर गुमराह हो गया है। देशभक्ति का जो जहरीला इंजेक्शन उसकी नसों में लगाया गया है वो उससे गुमराह हो गया है। उसका जो मस्तिष्क है वो सोचने में असमर्थ महसूस करते हैं। उन्हें देशभक्ति हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर के अलावा कुछ दिखता नहीं है। आज जब पेट्रोल के दाम 100 रुपये के पार हो गए हैं तो कुछ अंधभक्तों का कहना यह है कि हम 200 रुपये लीटर भी पेट्रोल खरीद लेंगे। लेकिन जो मोदी जी कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आपको एक जानकारी दे दूं, मोदी जी ने ये कहा अपने वक्तव्य में कि पिछली सरकारों ने भारत को पेट्रोल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई काम नहीं किया। जिस तरीके से मोदी जी ये कहते हैं, तो सन 2011 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय भारत के अंदर 18% कच्चा तेल का भारत में उत्पत्ति होती थी। लेकिन जब से मोदी जी ने भारत में पेट्रोल और डीजल की उत्पत्ति को बढ़ाने की बात करी है, तब से 4% और गिर गया है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस कार्य की प्रोग्रेस की लिए बात की, रेलवे को प्रोग्रेस में लाने की बात कही, बुलेट ट्रेन चलाने की बात की, उन्होंने ट्रेन को भेज दिया। उन्होंने कहा हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा, उन्होंने हवाई जहाज को भेज दिया। उन्होंने जब उन्होंने कहा गरीब का बच्चा शिक्षित हो सकेगा, PhD कर सकेगा, उन्होंने शिक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। आप देखेंगे जब उत्तर प्रदेश में जाएंगे और प्रदेशों में जाएंगे जहां बीजेपी की सरकार है, वहां के स्कूलों की हालत तो बहुत जर्जर है, लेकिन टॉयलेट बाथरूम हर चौराहे पे तुम्हें 5 स्टार होटल की तरह चकमकाते दिखेंगे, संगमरमर की टाइल नजर आएंगी। लेकिन जब आप स्कूलों में जाएंगे तो वहां पर बच्चों को बैठने के लिए फर्श भी नहीं होंगे, ऊपर से पानी टपक रहा होगा, मसाला झर रहा होगा, गिर रहा होगा। सरकार ने एक आंदोलन जीवी शब्द का प्रयोग किया था, आप आंदोलन जीवी बन गए हैं उसकी राह में? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री से मैं पहले आंदोलन जीवी पे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अपने ही देश के लोगों को आंदोलन जीवी जो कहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी पहले स्पष्ट करें कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं या पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री पद की कुर्सी एकमात्र ऐसी होती है जो किसी पार्टी संगठन से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी अपने ही देश के किसानों को अगर आंदोलनजीवी कहते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी आपने उन आंदोलनकारियों को भी आंदोलनजीवी कहा है जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी भूमिका निभाई थी। चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, ठाकुर रोशन सिंह हो, राजेंद्र लाहिड़ी हो, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या फिर गांधी जी। और माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी याद के लिए दिला दूं कि आप लोग भी आंदोलनजीवी थे, क्योंकि आप लोगों ने भी राम मंदिर के लिए बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर इस देश के किसान, कमेरे, मजदूर, नौजवान के लिए लड़ना
आंदोलन जीवी है। और अगर इस देश के किसानों के लिए, इस देश हित में लड़ना अगर बगावत है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी हम बागी हैं और बगावत ही हमारा पेशा है। अच्छा, कहा जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से भ्रमित किया गया है, आपको अच्छा। किसने भ्रमित कर दिया? बिल्कुल मैं कह देना चाहता हूँ, जिस तरह से कहा जा रहा है कि किसानों को भ्रमित किया गया है, तो ये मैं साफ स्पष्ट कर दूं कि ये किसान जो हैं, किसी भी राजनीतिक दल जो ये इतने होशियार होते हैं कि इनको कोई भ्रमित नहीं कर सकता है। जिस तरह से लगातार कह रहे हैं कि विपक्ष ने हाईजैक कर लिया है, मैं कह देना चाहता हूँ सरकार को जो है हाईजैक कर लिया है। सरकार हाईजैक है, किसान हाईजैक नहीं है। ये अगर आप किसान आंदोलन की हम बात करें तो जो ये मंच बनाया गया है, ये पूरी तरह से अराजनीतिक है। किसान, भारतीय किसान यूनियन पूरी तरह से अराजनीतिक है, और जितने भी जो किसान संगठन है वो पूरी तरह से अराजनीतिक हैं। उनका राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, राजनीति से हमारा कोई वास्ता नहीं है। हम किसी भी राजनेता को यहाँ पर मंच नहीं देते हैं। हालांकि अगर विपक्ष समर्थन करना चाहता है तो विपक्ष समर्थन कर सकता है, लेकिन उसको जो है मंच नहीं दिया जाता। ये नॉन पॉलिटिकल मंच है पूरी तरह से। तो जिस तरह से सरकार कह रही है कि ये जो है भ्रमित किया गया है, सरकार कुछ भी कह सकती है। सरकार तो हमें नक्सलवादी, खालिस्तानी, आतंकवादी, अलगाववादी, पाकिस्तानी भी कहती थी। तो क्या सरकार जो कहेगी हम उसको मान लेंगे, या जो सरकार कहेगी वही सही है? सरकार कुछ भी कहे, सरकार का काम है कहना, मीडिया का काम है कहना, क्योंकि पीएमओ से फ़ोन आता है, उसके बाद जो है मीडिया अपनी खबरें चलाती है। तो एक प्रोपोगेंडा, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है मीडिया के जरिए, और सरकार यही कह रही है। तो सरकार ये ऐसा उतारू है कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, एक झूठ को इतना झूठ बोलो कि देश की जो है 50% जो है जनता सही मान ले, उसके बाद वो लोग इतना झूठ बोले कि मतलब पूरा 100% जो जनता है वो सही मान ले, इतना फैलाएं। तो यही झूठ फैलाने की युवा के नाते, आप युवा होने के नाते आप विपक्ष की भूमिका कितनी देखते हैं? विपक्ष कमजोर हुआ है क्योंकि उसकी जो भूमिका है ग्राउंड पे वो कहीं दिखाई नहीं देती। तुमसे पहले जो एक हुक्मरान यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये देश का लोकतांत्रिक देश है, और इस देश का नौजवान किसान कमेरा मजदूर आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता है कि साहब, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी हैं। और जो इन लोगों को आप खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी बताते हो, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आप लोगों ने, विपक्ष का एक नेता अगर सदन छोड़कर जाते हैं, गुलाम नबी आज़ाद जी के आप विदाई पर इस देश की रो देते हो। और इस देश में लगभग जब से किसान आंदोलन चला है 200 के करीब किसान शहीद हो चुके हैं। आप उनके बारे में एक शब्द नहीं बोल पाते, एक ट्वीट नहीं कर पाते, एक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पाते। उनके परिवार की तरफ से आपको कहना चाहता हूं कि उनके परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, और बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। 90 दिन हो गए हैं, 90 दिन हो गए हैं, लेकिन जो सरकार को रुख है वही है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार या इन्हें नज़रअंदाज कर रही है या जानना ही नहीं चाहती। नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार अंदर से खोखली हो चुकी है, हिल चुकी है। इसका आप देख रहे हैं, इसका एक जवाब आ रहा है। सरकार के राष्ट्रीय मुख्यालय पर सभाएं चल रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि आप घर घर जाओ, किसानों के बीच में जाओ और किसानों को समझाओ। इसका मतलब किसान, सरकार ये मान रही है, पार्टी कहीं ये मान रही है, भाजपा के लोग ये मान रहे हैं कि वो गलती कर रहे हैं, जिससे किसानों में और देश के मजदूर और बेरोजगार लोगों में रोष बना हुआ है। घर घर जाने की एक प्रक्रिया शुरू कर दी है। उसके लिए हमारे किसान नेता राकेश टिकैत जी ने एक बात कही है कि कोई भी किसान किसी भी भाजपा विधायक या नेता या मंत्री को अपने प्रोग्रामों में ना बुलाए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टॉप कर रहे हैं, वो उस नेता को सुरक्षित कर रहे हैं, ऐसा कहकर कि आज जो रोष है किसानों के अंदर, ऐसा ना हो कि वो कुर्ते पजामे वाला एक हमारे घर को, हमारे देश को लूटने वाला लुटेरा नेता जिसे हम कहते हैं, वो हमारे प्रोग्रामों में आए और हमारे बुजुर्गों में, हमारे युवाओं में जो रोष है, इस 3 महीने को आंदोलन में बैठे हुए यहाँ पर कोई नहीं आता और पीछे से बैठकर गाल बजाते हैं। जैसे कि हरियाणा के कृषि मंत्री ने कहा कि अगर वो किसान आंदोलन में मर गए, अगर घर पे हो तो भी मरते। जिस तरीके से वो गाल बजाने का काम कर रहे हैं, अगर वो किसी प्रोग्राम में चले गए और गांव में चले गए तो उनका जूता पड़ना उन पर लाजमी है। उन्हें सुरक्षित करने का काम हमारे नेता भी कर रहे हैं और पार्टी कहीं ना कहीं हिली हुई है। आपको एक और चीज़ बता देता हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विपक्ष पर इल्जाम लगाती है कि ये किसानों को गुमराह विपक्ष ने कर रखा है, भाजपा ने गुमराह किया था अन्ना हजारे को। अन्ना हजारे के दम पर भाजपा ने भारत में सरकार बनाई। आज वो अन्ना हजारे जैसे लोग दूर दूर तक नजर नहीं आते, या तो वो मर गए हैं
या उन्होंने जिंदा समाधि ले ली है। बड़ा दुख होता है जो रोटी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, ऐसे लोग जो फर्जी राष्ट्रवाद के थैले उठाए घूमते रहते हैं, ऐसे लोग रोटी के जुड़े हुए आंदोलन पे सामने नहीं आते। अन्ना हजारे आज कहाँ हैं, दिखाई भी नहीं देते। जब वो कहते थे पेट्रोल जिस समय 65 रुपये लीटर था, वो कह रहे थे देश लूटा जा रहा है। आज तो 65 रुपये सरकार ले रही है पेट्रोल पे टैक्स। आज उन्हें सरकार को लूटता हुआ दिखाई नहीं देता भारत। आज जब स्थितियां इतनी बदतर हो चुकी हैं, आज उनकी नींद नहीं खुल रही है, क्योंकि वो जिस स्वार्थ के लिए आए थे वो स्वार्थ उनका पूरा हो गया। उनकी जो अपनी पार्टी थी भाजपा पार्टी, वो सत्ता में आ गई और उन्हें Z+ की सुरक्षा मिल गई और आज VIP सुविधाओं में मजे ले रहे हैं। ऐसे लोगों ने देश को डुबोने का काम किया है। ये आंदोलन जिस तरीके से कांग्रेस का गले की हड्डी अन्ना आंदोलन बना था, इसी तरीके से भाजपा के गले की हड्डी ये किसान आंदोलन बनने का काम करेगा। मीडिया में तो दावा है बंगाल जीतने जा रहे हैं। हम बदलते हैं तो निजाम बदल जाते हैं, सारे मंजर सारे अंजाम बदल जाते हैं। कौन कहता है भगत सिंह पैदा नहीं होते? पैदा तो होते हैं, बस नाम बदल जाते हैं। और बंगाल में यही किसान कमेरा मजदूर इस देश के हुक्मरानों को, इन हिटलरों को, इन तानाशाही लोगों को बताने का काम करेगा कि जब हमारे देश का किसान तीनों बॉर्डरों पर पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ रहा था, आपसे चंद कदमों की दूरी पर बैठा था, जब आप लोग उनकी नहीं सुन पाए तो इतनी दूर आकर हमारे बंगाल वाले लोगों की सुनोगे क्या? पूरा बंगाल सवाल करेगा उन लोगों से। क्या जिस तरह से बंगाल पे आपने जो है सवाल किया, मैं बता दूं, नगर निकाय के नतीजे आते हैं पंजाब में, तो कहा कि पंजाब तो अभी झांकी है, यूपी बंगाल अभी बाकी है। और मैं कह देता हूं जितनी बची है अकालों से भी तोड़ेंगे, जितनी बची है अकालों से भी तोड़ेंगे, कतरा कतरा तेरी अकल निचोड़ेंगे। किसान मजदूर अब एक राह पर आया है, यूपी और बंगाल हरा कर छोड़ेंगे, यूपी और बंगाल हरा कर छोड़ेंगे। और एक बात और कह देना चाहता हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम अभी से क्या बताएं तुझे ये आसमां, हम तुझे अभी से क्या बताएं तुझे ये आसमां। वक्त आने पर बता देंगे क्या हमारे दिल में है, वक्त आने पर बता देंगे क्या हमारे दिल में है। तो जो आप कह रहे हैं बंगाल जीतने का दावा कर रहे हैं, दावा तो ये तमाम करते हैं, इनके दावे कितने हैं पूरी तरह से धराशायी हो जाएंगे और जो सपने हैं इनके वो पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएंगे। अब जो है किसान मजदूर और जो है ये आंदोलन किसानों के साथ साथ जन आंदोलन में तब्दील हो चुका है, जनता का आंदोलन बन चुका है। अब आगे क्या होगा ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि तमाम चीज़ें हो रही हैं। जो सरकार का स्टैंड वही है, किसानों का स्टैंड वही है। हमारे साथ कुछ युवा थे, आपने देखी, उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।